क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at a angle of 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है, एक तो 5 साल से कम बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 फॉर यंगर चिल्ड्रंस, केस 2 एल्डर चिल्ड्रंस के लिए हम कर रहे हैं। तो जो यंगर चिल्ड्रंस के लिए वो 1.5 मीटर हाइट की बनाना चाहता है स्लाइड, और एल्डर्स के लिए बनाना चाहता है 3 मीटर की। हमें बतानी है लेंथ क्या है, ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ क्या है, इस स्लाइड की लेंथ क्या है। केस 1 देखो, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन दी राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ABC। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा PQR, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं PQR और ABC। ABC में जो हाइट है AB है, जो हाइट आ रही है मतलब वो 1.5 है, तो यहाँ पे हमें स्लाइड की हाइट निकालनी है कि भैया केस 1 में क्या होगी। केस 2 भी ऐसे ही बोल रहा है कि भैया यहाँ पे 3 मीटर की लंबी हाइट पे बना रहा है, और उसकी भी बताओ। ये एल्डर्स के लिए ये बना रही है 30 डिग्री एंगल, ये बना रही है 60 डिग्री एंगल। अब हमें दोनों चीज़ पता है, तो हम क्या रहेंगे, sin 30 = P/H विच इज़ AB अपॉन में AC, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, AC ही तो निकालनी है, स्लाइड की तो हाइट निकालनी है। तो 1/2 = 1.5 अपॉन में H। तो H की वैल्यू क्या निकल गई 3, मतलब यंगर चिल्ड्रंस की स्लाइड की हाइट क्या निकलेगी, स्लाइड्स हाइट क्या निकलेगी 3, ठीक है। ऐसे ही अब हम एल्डर की देखेंगे, sin 60 अपॉन में P अपॉन में H, और P के अपॉन में हमें स्लाइड की हाइट निकालने, वैसे हाइट दे रखी है 3/2 √3/2 = 3/2। तो हाइट क्या निकली 2⁻³ वो 2⁻3, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। नंबर 4 करेंगे। The angle of elevation of the top of the tower from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. हमें कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप से लेके ग्राउंड तक, क्या बन रहा है 30 डिग्री, और वहाँ से मतलब B पॉइंट से, मतलब ये जो टावर के यहाँ से और एंगल ऑफ एलिवेशन की दूरी कितनी है 30 मीटर। हमें बताना है कि ये जो हाइट, ये हाइट क्या है भाई, टावर की हाइट क्या होगी, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan 30 = P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, AB अपॉन में BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 = AB अपॉन में 30। तो AB की वैल्यू क्या निकली 30 अपॉन में √3 विच इज़ 10√3। वैल्यू क्या निकली हमारी, मतलब हाइट ऑफ द टावर क्या मिल गई हमें 10√3। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ये चीज़ क्या है 60 मीटर अबव उड़ रही है ग्राउंड से।
तो द स्टिंग अटैच टू द क्राउन टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, हमने ज़मीन से उसकी रस्सी को बांध दिया, जो स्टिंग थी मतलब धागा था जो काइट का पतंग उड़ाने वाला होता है ना, वो बांध दिया। द इंक्लाइनिंग द स्टिंग, तो 60 डिग्री के एंगल पे वो बनता है। फाइंड द लेंथ, मतलब ये जो स्टिंग हमने जो धागा बांधा था ना नीचे ग्राउंड से काइट तक, यहाँ पे काइट उड़ रही है, ठीक है, यहाँ काइट उड़ रही है, वहाँ से लेके यहाँ तक क्या लेंथ होगी इसकी, लेंथ ऑफ द स्टिंग निकालो, मतलब हमें AC फाइंड करना है, ठीक है। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन 60 इज इक्वल टू P/H, साइन 60 क्या होता है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब AB अपॉन में AC। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। तो AC की वैल्यू क्या आई, 120/√3, तो AC क्या मिला हमें, 40/40√3, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या निकली, लेंथ ऑफ द स्टिंग, काइट की स्टिंग की निकलती है 40√3। यही हमें निकालना था, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हुआ।